हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ लविश वलेचा और आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th का बुक कीपिंग इन अकाउंटेंसी और उसका फर्स्ट लेसन है इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग इन अकाउंटेंसी। तो फ्रेंड्स, अगर इसकी हिस्ट्री में जाएं हम तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जब इवोल्यूशन ही नहीं हुआ था तब बार्टर ट्रांजेक्शन चलते थे, क्योंकि वहाँ पर मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, पैसा नहीं था, इसलिए लोग बार्टर ट्रांजेक्शन्स करते थे। बार्टर ट्रांजेक्शन यानी क्या कि जहाँ पर गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स किए जाते हैं एक्सचेंज, वहाँ पर पैसे का यूज़ नहीं होता है। अगर मुझे कोई प्रोडक्ट लेना है तो फिर मैं उसे कोई प्रोडक्ट मेरा देकर उसका प्रोडक्ट लूँगा, तो ये एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो था उसको हम बार्टर ट्रांजेक्शन बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर मनी का इवोल्यूशन नहीं था। फिर धीरे धीरे जब मनी का इवोल्यूशन आया तो ट्रांजेक्शन्स भी बढ़ते गए और पूरे इतने सारे ट्रांजेक्शन्स प्रोप्राइटर को याद रखने में प्रॉब्लम हो रहा था। फिर इवोल्यूशन हुआ अकाउंटिंग का, इसलिए जो भी ट्रांजेक्शन थे वो पूरा ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड करके रखना था, तो वो रिकॉर्ड करने का काम मतलब बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग मतलब क्या कि बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन सेट ऑफ बुक्स। तो J.R. बाटली बॉय की डेफिनेशन है ये। तो ये डेफिनेशन में बुक कीपिंग मतलब कि जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स है वो रिकॉर्ड करने का एक आर्ट है। ये एक ऐसी कला है जो बिजनेस के जो भी डीलिंग्स है, जैसे परचेज, सेल, बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का काम बुक कीपिंग में होता है। अगर इसके मेन फीचर्स की बात करें तो बुक कीपिंग मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस। तो जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन है, जैसे मॉनिटरी ट्रांजेक्शन जिसमें पैसे का यूज़ होता है, वो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करके रखना मतलब बुक कीपिंग। बाद अगर देखें तो जूनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स। तो जो भी बुक कीपिंग में रिकॉर्ड्स होते हैं वो रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम किसी फर्म का या बिजनेस के जूनियर स्टाफ के पास होता है। बुक कीपिंग इज बेसिकली रिजल्ट इन जर्नल एंड लेजर। तो बुक कीपिंग जर्नल और लेजर में किया जाता है। जर्नल और लेजर में आपको बताऊंगा कैसे रहता है। और जर्नल में उसकी पोस्टिंग की जाती है, जो भी रिकॉर्ड करना है हमें, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, और जर्नल से लेजर में। बुक कीपिंग यूज डे टू डे डिटेल्स। तो बुक कीपिंग में हमें डे टू डे डिटेल्स मिलेंगे। हमने पहले देखा कि बुक कीपिंग यानी रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। तो रोज जो हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड करके रखना मतलब बुक कीपिंग। और मैनेजमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग का जो भी डाटा है उससे मैनेजमेंट को कोई भी डिसीजन लेने में हेल्प नहीं होती है। वो क्यों, और मैनेजमेंट को कौन से डिसीजंस लेने में हेल्प नहीं होती है? समझो, देखो, अब जो भी ट्रांजैक्शन है, अगर मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है कि और आगे प्रोडक्शन बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, प्रॉफिट है या नहीं, तो डे टू डे ट्रांजेक्शन से नहीं, वो बिजनेस का पूरा एंटायर प्रॉफिट जो है उससे पता चलता है, वो अकाउंटिंग से पता चलेगा, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए, बुक कीपिंग मतलब आपको समझ गया होगा। बुक कीपिंग मतलब डे टू डे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना। और कौन से ट्रांजेक्शन्स डे टू डे रिकॉर्ड करना? जो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है। तो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स जो है वो रिकॉर्ड करके रखना मतलब बुक कीपिंग। अभी ये है जर्नल और ये लेजर। तो जर्नल के जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो लेजर में बाद में पोस्ट होते हैं। हमें जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन है हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे और जर्नल से उसको ट्रांसफ़र करेंगे लेजर में। मान लीजिए आपका बिजनेस एक इलेक्ट्रॉनिक्स का है, जिसमें आप मोबाइल्स भी बेचते हो, कंप्यूटर्स भी बेचते हो और लैपटॉप्स भी बेचते हो। तो तीनों कैटेगरीज बन जाएगी आपके पास। तो ये तीनों कैटेगरीज जो है इसका एक तीनों का अलग अलग लेजर बनेगा। तो जर्नल में आप जो भी एंट्री करोगे वो, अभी जर्नल में तो आप तीनों की एंट्री करोगे, मिक्स में करोगे, लेकिन लेजर में आपको सेपरेटली हर एक लेजर में कैटेगरी में आपको ये पोस्ट करना पड़ेगा। तो हम इसका स्पेशल टॉपिक है, आगे हम वो भी देखेंगे। अभी बुक कीपिंग हो गया। तो बुक कीपिंग में हम डे टू डे मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम बुक कीपिंग। अकाउंटेंसी में क्या होता है? अकाउंटेंसी मतलब अभी प्रोफेसर रॉबर्ट एन एंथनी ने डेफिनेशन दी है कि नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ एन अकाउंटिंग सिस्टम। इट इज मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग मॉनिटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो जो भी बिजनेस में
मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस होते हैं वो ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, मतलब जो बुक कीपर ने इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किए वो कलेक्ट करना, उसका समराइजेशन करना, यानी उसको समरी फॉर्म में क्रिएट करना, उसको एनालाइज करना और उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग करना, जो भी उसका सुपीरियर है तो उसको रिपोर्टिंग करना। तो ये होता है अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी के मेन फीचर्स हैं, अकाउंटेंसी इज प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस फॉर अ बिजनेस। तो अकाउंटेंसी मतलब क्या कि जो भी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना और रिपोर्ट करना ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस फॉर द बिजनेस। उसके बाद जो है ये सीनियर स्टाफ जो है इसके लिए सीनियर स्टाफ रिस्पॉन्सिबल रहता है, मतलब अकाउंटेंसी जो रहती है इसके लिए सीनियर स्टाफ रहता है और बुक कीपिंग के लिए जूनियर स्टाफ रहता है। तो जूनियर स्टाफ जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड करेंगे और अपने सीनियर स्टाफ को प्रोवाइड करेंगे और सीनियर स्टाफ जो है उसको समराइजेशन, उसको एनालाइज करके उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद जो है द रिजल्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमने बुक कीपिंग में देखा था कि उसका जो भी रिजल्ट है वो जर्नल एंड लेजर में होता है, लेकिन अकाउंटेंसी का रिजल्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में होता है। उसके बाद जो है डिपेंडिंग ऑन द डाटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट्स द मैनेजमेंट कैन टेक क्रिटिकल बिजनेस डिसीजंस। तो अकाउंटेंसी के जो भी रिपोर्ट्स प्रिपेयर होते हैं उससे मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में ईजी होता है। तो मैनेजमेंट को कोई भी प्रोडक्शन से रिलेटेड, सेल्स से, मार्केटिंग से रिलेटेड डिसीजन लेना हो तो वो अकाउंटिंग रिपोर्ट से ले सकते हैं। अकाउंटिंग जो भी रिपोर्ट्स है उसको देखकर, उसको कंपेयर कर कर वो डिसीजन ले सकते हैं। और अकाउंटेंसी गिव्स डिटेल्स ऑफ एंटायर ईयर, जैसे कि हमने देखा कि बुक कीपिंग जो है वो डे टू डे रिजल्ट देता है, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स का रिजल्ट बताता है। तो अकाउंटेंसी जो है, अकाउंटेंसी गिव्स एंटायर ईयर रिजल्ट। तो जो भी है पूरे साल में अकाउंट जो भी डिटेल ये है हमारे ट्रांजेक्शन्स, उसका जो भी टोटल है वो पूरा हमें ईयर एंड में हमें मिलता है कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ या कितने ट्रांजेक्शन्स हुए, ये सब पूरा डिटेल हमें ईयर एंड में मिलता है। उसे अकाउंटेंसी बोलते हैं या अकाउंटिंग बोलते हैं। अभी बेसिक अगर बात करें तो बुक कीपिंग इज अ वर्क ऑफ बुक कीपर हु रिकॉर्ड्स द डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस। तो बुक कीपिंग एक बुक कीपर का काम है जो डे टू डे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करता है। Thereafter, an accountant can create financial reports from the information recorded by the bookkeeper. तो bookkeeper ने जो transactions record किए हैं वो transactions का रिपोर्ट बनाने का काम अकाउंटेंट का होता है, जो सीनियर स्टाफ के पास होता है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर अकाउंटेंसी में प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये ऐसी दो रिपोर्ट्स क्रिएट होती हैं। इसके ऊपर भी हम नेक्स्ट पूरा लेसन है वो हम आगे देखने वाले हैं। अभी अगर इवोल्यूशन की बात करें तो अकाउंटिंग का इवोल्यूशन कब हुआ है? इन 12th सेंचुरी, जहाँ पर कुछ एजेंट्स थे वो वेल्दी पीपल या रिच पीपल के अकाउंट्स मेंटेन करते थे, उनके प्रॉपर्टीज मेंटेन करते थे, मैनेज करते थे। उसके बाद इन 1494 में ल्यूका दे बेर्गो पैसियोली, इन्होंने जो इटालियन मर्चेंट है, इन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया। तो डबल एंट्री बुक सिस्टम यानी जहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का यूज़ होता है, जहाँ पर एक ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट्स रहते हैं। तो हम आगे इसका डिटेल में देखेंगे। इन 18th and 19th सेंचुरी डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो 18th और 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जैसे जैसे बिजनेसेस बढ़ते गए, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बढ़ते गए, वैसे वैसे कस्टमर भी बढ़ते गए और उसकी वजह से बिजनेस में ग्रोथ हुई और जॉइंट स्टॉक कंपनी का इवोल्यूशन हुआ। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है उसमें कैसे रहता है कि जो ओनरशिप रहती है वो शेयर होल्डर्स के पास रहती है। शेयर होल्डर्स वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और वो कंपनी के ओनर बन जाते हैं। तो इसलिए वो ओनर्स और बिजनेस एंटिटी की जो है वो सेपरेशन हो जाता है और सेपरेशन होने की वजह से ओनर को बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए और एक ओनर नहीं रहता है, वहाँ पर बहुत सारे ओनर्स रहते हैं जैसे शेयर होल्डर्स, तो उनको बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है। तो इसलिए वहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो डेवलप की गई। उसके बाद इन 20th सेंचुरी इमर्जेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इवोल्यूशन 20th सेंचुरी में हुआ। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आज एक सेपरेट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। तो मैनेजरियल डिसीजंस जो भी है वो मैनेजरियल डिसीजंस लेने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इवोल्यूशन हुआ है। उसके बाद जो है इन 21st सेंचुरी इमर्जेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का इमर्जेंस हुआ है।
तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्यों? क्योंकि अब इतने सारे कस्टमर्स है, इतने सारे बिजनेसेस है, तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी उतना इंपॉर्टेंट है और कस्टमर से माल प्रैक्टिसेस भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए कस्टमर से। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का भी इमरजेंस हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने ये वीडियो देखा है, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और आप ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको जो भी नोटिफिकेशंस रहेंगे हमारे चैनल पे 11th 12th BCom MCom से रिलेटेड वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।